वेलकम बैक बच्चों, क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और इसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिटेल सारा कुछ मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर हम क्वेश्चन 7 से आगे कवर कर रहे हैं मेरे बच्चे। आपको बस अपनी एनसीईआरटी बुक और नोटबुक अपने साथ रखनी है, सब कुछ फटाफट से नोट कर लेना एक साथ ही, और एक बार में ही आपको सब कुछ नोट्स बना के पक्का हो जा रहे हैं। बार बार डाटा को खर्च करना नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो अभी क्या देखो, यहाँ पे जो आपके पास सेट दिया हुआ है क्वेश्चन 7 में, क्या था, 4 सेट दिया हुआ ए बी सी और डी। ए के पास 2 एलिमेंट है, 1 2 3 4 बी के पास है, 5 6 सी के पास है, और 5 6 7 8 डी के पास है। तो अब ये जो हमारे पास इसके क्या वेरीफाई करना है आपको क्वेश्चन, तो वेरीफाई ये पहला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो हमें क्या इसको वेरीफाई करना है। तो मैं देखो यहाँ पे ये वेरीफाई कर रहा है, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेता हूँ। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मेरा बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड के ले लिया मैंने ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो ये मुझे निकालना है। तो अभी देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ये रहा आपके पास, है ना, ये वाला ब्रैकेट लगा पड़ा, ये रहा। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद फिर क्या करूँगा, इसके साथ जो उसका आंसर है उसके साथ क्रॉस कर दूँगा ए का। बिल्कुल सिंपल मेरा बच्चा। तो मैं यहाँ मैंने क्या करा, बी क्रॉस सी निकाला। तो देखो बी क्रॉस सी के लिए क्या करना है, थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्योंकि बार बार एलिमेंट, अच्छा चलो मैं लिख लेता हूँ। बी क्या है मेरा बच्चा, 1 2 3 4, और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन सी के आपके पास 5 6। तो आपको देखना है इन दोनों में मैच क्या हो रहा है, क्या मैच हो रहा है, 1 2 3 4, ये मैच क्या हो रहा है, कॉमन क्या है, कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। तो क्या आ गया मेरा बच्चा, 5 आ गया। तो नाउ अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो एक आपके पास, ए के पास एलिमेंट कितना है, 1 2, और इसका क्रॉस करना आपको किसके साथ, 5 के साथ। तो इसके पास 2 एलिमेंट का 5, तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो कुछ इन रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या आ गया मेरा बच्चा, ये आ गया, राइट। अब मैं बात करूँ राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड मैंने लिया, ठीक है मेरा बच्चा। तो राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, देखो ए क्रॉस, मुझे क्या निकाला राइट हैंड साइड में, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालना है, ठीक है, ए क्रॉस सी निकालना है मेरा बच्चा, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे ए क्रॉस बी के लिए मैं क्या करूँ, पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ, फिर इसे निकाल, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो मैंने ए क्रॉस बी निकाला, ठीक है मेरा बच्चा। तो ए क्या, ए के पास एलिमेंट क्या, 1 2, ठीक है मेरा बच्चा। और बी के पास एलिमेंट क्या है, बी के पास कितने एलिमेंट, ओ माय गॉड, बी के पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, ठीक है मेरा बच्चा। तो ए क्रॉस बी निकालना था, तो ए क्रॉस बी हम लोग निकाल लेते फटाफट, कोई समस्या है ही नहीं मेरा बच्चा। तो मैंने क्या किया, देखो ए क्रॉस बी निकालना है, तो मैंने 1 के साथ 1 का रिलेशन बनाया, 1 के साथ 2 का रिलेशन बनाया, 1 के साथ 3 का रिलेशन बनाया, 1 के साथ 4 का रिलेशन बनाया, ठीक है मेरे बच्चे। फिर हम क्या देख रहे हैं आगे, और किसका रिलेशन बनाएंगे, फिर 2 का 2 बनाएगा 1 के साथ, 2 बनाएगा 2 के साथ, 2 बनाएगा 3 के साथ, 2 बनाएगा 4 के साथ, ठीक है मेरे बच्चा, ठीक है। तो सारा हमने रिलेशन बना दिया। ए क्रॉस बी निकाल लेते, ऐसे क्या निकालेंगे, ए क्रॉस सी निकालेंगे मेरे बच्चे, क्या निकालेंगे, ए क्रॉस सी निकालेंगे। तो ए क्रॉस सी, ए क्या है मेरा बच्चा, ये रहा 1 2 है, फिर क्रॉस निकालना, सी क्या है मेरा बच्चा, 5 6 है, 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका ए क्रॉस सी, एक बार बुक में चेक कर लो, यस। तो मैंने क्या किया, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो 1 से 5 का बनेगा, 1 5 के साथ बनाएगा, 1 6 के साथ बनाएगा, फिर 2 5 के साथ बनाएगा, और 2 6 के साथ बनाएगा रिलेशन मेरा बच्चा। तो अभी हमें क्या करना है, नाउ अब मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालना है। तो अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में चेक करो, देखो ए क्रॉस बी ये रहा मेरा बच्चा। मैं दोबारा लिखूँ तो बहुत समय जाएगा, इसलिए हमको चेक करना है, यानी ए क्रॉस सी ये रहा, देखो ए क्रॉस बी ये रहा, ठीक है, ए क्रॉस बी है मेरा बच्चा यहाँ पे, ए क्रॉस बी, ठीक, और ए क्रॉस सी ये रहा। तो इसमें देखो यहाँ पर देखो 1 1 1 2 इस तरीके से सारा एलिमेंट, और यहाँ पे 1 5 1 6 2 5 2 6 है। तो एक भी ऐसा पेयर नहीं है जो दोनों में मैच कर रहा हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, 5 आ जाएगा। अब चेक करके देख लेना, चेक करके देखो बिल्कुल ध्यान से, ठीक है मेरे बच्चा। तो यानी यहाँ पे देखा हैंड्स, आप क्या लिखोगे, हैंड्स, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या होगा, राइट हैंड साइड के बराबर होगा, ये वेरीफाई होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा मेरा बच्चा, बिल्कुल क्लियर, अच्छे तरीके से वेरीफाई हो गया। होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे बच्चे। फिर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट, 2 क्वेश्चन ऐसे वेरीफाई करने के लिए मेरा बच्चा, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर वेरीफाई करने के लिए। इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट मेरा बच्चा, दूसरा पार्ट क्या है, ए क्रॉस, आपको क्या कर रहा है, ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ए क्रॉस सी पहले मैं निकाल लेता हूँ, ए क्रॉस सी निकाल लेता हूँ। ए के पास क्या एलिमेंट है, 1 2, और सी के पास क्या एलिमेंट है मेरा बच्चा, 5 6, ठीक है। तो 1 2 5 6, ठीक है।
तो 1 5 के साथ रिलेशन बनाएगा तो 1 5, 1 6 के साथ बना तो 1 6, 2 5 के साथ ले तो 2 5 और 2 6। ठीक है मेरा बच्चा। अब क्या करना है, अब मुझे क्या निकालना है, बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी निकालना है मेरा बच्चा, बी क्रॉस डी। ठीक है, तो बी क्या है मेरे पास, ये रहा 1 2 3 4 और क्रॉस डी क्या है मेरा बच्चा, टी है आपके पास। अब बी क्रॉस डी निकालना है तो बी आपके पास, डी आपके पास 5 6 7 8 ये है। ठीक है, तो कितने कितने नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बनेंगे मेरे बच्चे बताना। इसके पास 4 एलिमेंट, इसके पास 4 एलिमेंट। अगर मुझे इसका पूरा सबसेट्स ना बनाना हो, मतलब कहने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ना करना हो, तो इसका सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट बताना उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो कितने एलिमेंट आ सकते हैं बताओ। तो यानी 4 इसके पास 4 है तो 4 चौक 16 आएंगे, तो 16 रिलेशन बनेगा। 16 ऑर्डर्ड पेयर आपके पास बनना है। तो मैं पूरे को फटाफट से लिख लेता हूँ मेरा बच्चा। तो देखो 1 ने 5 के साथ बनाया तो 1 5। ठीक है मेरा बच्चा, क्या आ जाएगा, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी में, ठीक है थोड़ा साफ लिख देता हूँ, 1 5। ठीक है, फिर 1 6, 1 क्या बनेगा 6 के साथ बनाएगा तो 1 6, फिर 1 7, फिर 1 8, तो 1 का काम ख़त्म। ठीक है मेरा बच्चा, फिर 2 बनाएगा 2 5 2 6 2 7 2 7, फिर क्या आ जाएगा 2 8। ठीक है मेरा बच्चा, फिर मैं थोड़ा आगे ना ले जा रहा हूँ, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इधर की तरफ। ठीक है मेरा बच्चा, फिर 3 बनाएगा 3 5 के साथ 3 5 3 6 3 7 और 3 8, फिर क्या बनाएगा 4 बनाएगा 4 5 4 6 4 7 4 8, राइट। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप चेक कर लो। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, और यहाँ मैंने सबसे बंद कर दिया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बताना है आपको, ये बताना था कि देखो ये क्या बता रहा था कि ए क्रॉस सी क्या है, सबसेट है किसका, इसका। तो क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहा है, तभी तो सबसेट बता पाएंगे हम। तो ए 1 5, देखो 1 5 ये रहा, 1 6 भी होगा मेरा बच्चा, देखो ये 1 6 ये रहा। ठीक है, मिल गया। तो 2 5 ये मेरा, और 2 5 ये रहा, 2 6 ये रहा। देखिए ये जो चारों एलिमेंट हैं, चारों जो एलिमेंट है वो बी क्रॉस डी में कवर हो रहा है, यानी बी क्रॉस डी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर सारे एलिमेंट कवर कर रहा है तो सबसेट उसे ही बोला जाता है। देखो चैप्टर, ये सबसेट के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 1 कवर कर रहा है। अगर आपने पहले चैप्टर को नहीं देखा है सेट्स, तो प्लीज़ आप उसे पहले समझ लें अच्छे तरीके से, तभी बात बनेगी, राइट। तो यानी इसका मतलब क्या लिखोगे, हेयर ए क्रॉस सी, सॉरी बी क्रॉस डी contains all the elements of A cross C. So A cross C क्या हो जाएगा, देखो A क्रॉस C सबसेट हो जाएगा। सबसेट का सिंबल होता है किसका, B क्रॉस D का सबसेट हो जाएगा मेरा बच्चा। ये प्रूफ हो गया, प्रूफ तो करना था आपको, ये प्रूफ हो गया। ठीक है मेरे बच्चे, डन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ कवर कर लिया। तो 8 9 10 बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मेरे बच्चे। ये तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके मेरे बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। ठीक है, तो फटाफट से छोटे छोटे 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन रह गए, फिर सब कुछ मामला ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूँ, मेरे बच्चा, तो क्या है, देखो ए के पास 2 एलिमेंट है 1 2, और जो बी के पास एलिमेंट है मेरा बच्चा, जो बी के पास एलिमेंट है वो 3 4 है। क्या है, 3 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, राइट ए क्रॉस बी लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो निकाल लेते हैं मेरा बच्चा, कोई इशू थोड़ी ना है। तो ए के पास 1 2 2 एलिमेंट है और बी के पास कितना 3 4 एलिमेंट। ठीक है मेरे बच्चे, तो क्रॉस निकालना है। तो 1 3 के साथ रिलेशन बनाएगा 1 3, फिर 1 क्या करेगा 4 के साथ रिलेशन बनाएगा, फिर 2 3 के साथ रिलेशन बनाएगा, ये 2 3 के साथ, फिर 2 4 के साथ रिलेशन बनाएगा। तो ये ए क्रॉस, ये मेरा ए क्रॉस बी निकल के आ गया। ठीक है, अब अगला कहता है कि हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस हैव, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। तो ओ माय गॉड, ठीक है, तो सबसेट्स बताना है आपको। सबसेट्स बताना बहुत ही आसान, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और फिर लिस्ट भी करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर नंबर ऑफ सबसेट्स बताना होता तो ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तब तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो ए क्रॉस बी के पास देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 4, तो क्या आ जाए 16 बनना चाहिए। लेकिन आगे वो कह रहा है नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि 16 बता रहे हो आप, मुझे लिस्ट भी चाहिए, पूरा लिस्ट करना है। ओ माय गॉड,
लिस्ट भी करना है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है मेरे बच्चे, लिस्ट कर देते हैं। समस्या क्या है तो हम देखते हैं, हम जरा ध्यान समझना, ध्यान से, ठीक है। तो देखो जब नंबर ऑफ सबसेट, जब हम सबसेट्स बना रहे होते हैं तो ये जो मतलब एक तो खुद का ये पूरा और सिंगल खुद का और 5 दो तो होते ही होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले खुद वाले लिख लेते हैं मेरे बच्चे 1 1 3, ठीक है, 1 4, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ उसको, ठीक है। लिस्ट भी करना है तो देखो सिंगल सिंगल ले लो, पहले सिंगल सिंगल ले लो, ध्यान रखना। देखो 1 ये ले लिया मैंने 1, फिर मैंने क्या ले लिया 1 4 2, फिर मैंने क्या ले लिया 1 4, फिर मैंने लिया 2 3, ठीक है मेरा बच्चा, और क्या ले लिया मैंने 2 4, ठीक है 2 4। तो इसको सबसेट के फॉर्म में दिखाना, तो अलग अलग सेट के फॉर्म में दिखाना है मेरा बच्चा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 2 4, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया ये, यानी 1 2 3 4। फिर मुझे क्या करना है मेरा बच्चा, मुझे क्या करना है, अब जोड़ा जोड़े ले लो। पहले मैंने सिंगल सिंगल लिया, फिर अब लेना 1 2, पहले 1 3 1 3 का इसके साथ, 1 3 का इसके साथ, 1 3 का इसके साथ, ठीक है। फटाफट से करते हैं। तो देखो 1 3 1 3 1 4, ठीक है, ठीक है। फिर ये 1 3 इसके साथ भी करेगा, तो 1 3 1 3 2 3 1 3 2 3, ठीक है। ये मेरा सबसेट का निशान बंद कर दिया मैंने, और यहाँ पे शुरू हुआ तो ये इस तरीके से शुरू होगा, ठीक है। तो 1 3 1 4 के साथ क्या, 1 3 ने 2 3 के साथ क्या, 1 3 ने 2 4 के साथ भी कर लेगा। तो 1 3 जो है वो 2 4 के साथ ही बनाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। ये आ गया आपके पास हीरा। तो देखो अब क्या करना है, देखो 1 ने सबके साथ बना लिया, 1 ने इसके साथ ही बना लिया, 1 ने इसके साथ ही बनाना है, 1 ने इसके साथ, 1 3 का काम खत्म। अब मैं बात करता हूँ आगे, अब इसका यूज़ मतलब इसको छोड़ दो, अब इस पर आ जाओ। तो 1 4 क्या करेगा, 1 4 इसके 2 3 के साथ बनाएगा, ठीक है, इसके साथ बना लिया। फिर क्या करेगा, जो 1 4 है वो किसके साथ बनाएगा, जो 1 4 है मेरा बच्चा, ये 1 2 4 के साथ ही बनाएगा, 2 4 के साथ ही बना दिया, ठीक है, डन मेरा बच्चा, ठीक है। अब क्या करेगा, 1 4 का भी काम खत्म। अब 2 3 पे आ जाओ, 2 3 क्या करेगा, 2 3 क्या करेगा, इसके साथ बनाएगा, ठीक है। तो इसका भी काम खत्म। यानी अब देखो हम चेक करते कितने एलिमेंट, मुझे 16 चाहिए था, कितने मैं लिख चुका हूँ, देखो एक बार चेक करो, 1 2 3 4, सिंगल सिंगल, फिर डबल 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 आपका यहाँ से यहाँ तक, देखो एक ये रहा, एक यहाँ से यहाँ तक है 1, फिर यहाँ से तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, ठीक है, डन मेरे बच्चे। ये ध्यान रखना, बीच बीच जहाँ से गैप करते हो उसे आप देख सकते हो, यानी 4 और 3 7 हो गए। ये आपके देखो यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा 8, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 9, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 10 हो गए मेरे बच्चे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 16 बनाना है, यानी 6 और चाहिए। अब 3 3 का जोड़ा बनाना है, क्या करना है, 3 3 का जोड़ा, 3 3 में आप ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अच्छा एक मिनट रुक जाओ, तो ये मेरा बच्चा, तो मैंने क्या किया था, 2 ने 3 के साथ बना लिया ना, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम खत्म हो 2 3 वाला। अब 3 3 का जोड़ा, तो ये 1 3 क्या करेगा, 1 3 इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, 1 3 1 4 के साथ ही बनाएगा, और किस साथ बनाएगा, 2 3 के साथ ही बनाएगा। एक तो ये बन गया। फिर ये जो 1 3 है वो इसको ले लेगा और इसको साथ में ले लेगा, इस दोनों साथ तो ले लिया, 1 3 इसको ले लेगा और इसको ले लेगा, ठीक है। तो 1 3 ने क्या किया, 1 3 ने क्या किया मेरा बच्चा, इसको और इसको ले लिया साथ में, तो यानी 1 4, और क्या बन गया आपके पास 2 4, ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है। एक और बन गया। फिर 1 3 के पास एक और मौका है, एक और चीज़ है, एक और मौका है मेरा बच्चा, क्या देखो 1 3 ने इसको लिया, इसको लिया, फिर 1 3 ने इसको लिया और इसको लिया। अब 1 3 क्या करे, इन दोनों को भी ले लेगा, तो 1 3 2 3 2 4, ठीक है। जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा आप करेंगे, कभी गलत नहीं होना मेरा बच्चा। देखो 10 पहले बन चुके थे, 10 पहले ही बन चुके थे। अब ये देखो मेरे पास यहाँ पे क्या गया, ओए होए होए रेड नीचे है क्या, यहाँ पे आपके पास ये देखो, ये आ गया आपके पास, देखो ये आ गया आपके पास 11वां, ये क्या आ गया आपके पास 12वां, और ये क्या आ गया आपके पास 13वां, ठीक है मेरे बच्चे, 13वां आ गया। अब हम यहाँ बात करते हैं 13। फिर अभी 1 3 का अपने काम ख़त्म कर लिया, अब ये 1 4 भी तो करेगा मेरा बच्चा। तो 1 4 क्या करेगा, 1 4 2 3 के साथ, और 1 4 क्या करेगा 2 4 के साथ, मतलब 1 4 यानी 1 4 2 3 2 4, ये आ गया आपके पास 14वां। और फिर क्या होता है मेरे बच्चा, 14 हो गया। और ये खुद का क्योंकि जो सबसेट्स होता है खुद का जो सेट होता है वो कंप्लीट सेट वो खुद भी आता ही है। तो 1 3 1 4 2 3, क्योंकि 3 3 वाला भी सिस्टम खत्म हो गया, अब 3 3 के पेयर लेना, अभी खुद आ जाएगा 2 3 और 2 4, ठीक है। और फाइनल क्या होता है मेरा बच्चा, फाइनल क्या होता है 5, क्या होता है फाइनल क्या होता है 5। तो अब देख पा रहे हैं ये 14वां, ये था 13 तक हो गया था, ये आपके पास 14वां हो गया,
ये आपके पास 15वां होगा और ये आपके पास क्या हो गया 16वां होगा। ठीक है मेरे बच्चा, तो ये 16 एलिमेंट आपके बन गए। मैं थोड़ा सा क्योंकि मैंने अलग अलग करके आपको जहाँ जहाँ मैं टिक किया उसको आपको देखना है प्लीज़ मेरे बच्चे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, ये सबसेट्स बना दिए मैंने, सारे के सारे सबसेट्स 16 सबसेट बनने तो सारे के सारे सबसेट रेडी कर दिए मैंने। ठीक है मेरे बच्चे, लिस्ट भी कर दिया। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बात करता हूँ मेरे बच्चों। बहुत ही आसान है ये, थोड़ा अब बस 2 मिनट और रहना है मेरे साथ, 2 मिनट में हमारा सारा काम 9 और 10वां क्वेश्चन खत्म होने वाला है। तो कंप्लीट एक्सरसाइज आपका हो जाएगा मेरे बच्चे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट की ज़रूरत है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे बच्चे यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, देखो आपके पास 2 सेट है। क्वेश्चन नंबर 9 के पास आपके पास 2 सेट है। ए आपके पास ए है, ए के पास आपके पास एन ए बोला जा रहा है। एन ए क्या है मेरा बच्चा, आपके पास 3 एलिमेंट है। और एक आपके पास बी है, इसके पास भी कितना एलिमेंट है आपके पास, 2 एलिमेंट है। ठीक है, और आपके पास अब वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी। अच्छा एक बार बताओ, ए क्रॉस बी में अगर ऐसा हो तो ए क्रॉस बी में कितने सेट होने चाहिए, 3 इसके पास 2 इसके पास, तो 3 दूनी 6 ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए। लेकिन वो आपके पास 6 के 6 नहीं दे रहा, वो क्या कह रहा है 1x1 इस तरीके से एक दे दिया, और कहता है y2 ये दे दिया, और फिर वो कह रहा है z1 ये दे दिया आपके पास। ठीक है, और कह रहा है इन 6 में से ये 3 दे दिया। अब वो आपसे कह रहा है होने चाहिए 6, लेकिन वो कह रहा है कि एक क्रॉस में आपके 3 की इन्फॉर्मेशन दी, अब और 6 में और कौन कौन से पता नहीं है, उनके पास पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 3 एलिमेंट दिया, लेकिन कौन कौन 3 एलिमेंट ये पता नहीं है, 2 एलिमेंट दिए, कौन कौन 2 एलिमेंट पता नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तो अभी क्या है कि इन 3 दूनी 6 बनना चाहिए, तो 3 आपके ऑर्डर पेयर दिया हुआ, खैर इसकी मदद से आपको ए बताना और बी बताना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ए लिखा मैंने, तो मैंने देखा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, वो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, वो ए से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट एलिमेंट के पास और ए के पास 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो मैंने देखा एक्स वाई जेड 3 अलग अलग एलिमेंट आ तो रहा है, तो यही एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, बन जाएगा, यानी ए के जो एलिमेंट है एक्स वाई जेड हो जाएगा। अच्छा बी की बात कर रहा हूँ मेरा बच्चा, बी के पास 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ जो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो बी से बिलोंग करता है। तो ये देखो 1 2 1, तो मैंने 1 और 2 लिख दिया, और 1 दोबारा नहीं लिखना, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो मुझे ए और बी मिल गया। देखो ए के पास 3 एलिमेंट होना चाहिए, तो एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट हो गया। बी के पास 2 एलिमेंट होना चाहिए, तो 2 एलिमेंट हो गया 1 2। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 9वां क्वेश्चन भी क्या हो गया, कवर हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा, सेम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही आसान है। तो अभी आपके पास कहता है ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में बोला जा रहा है आपके पास कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स, यानी कहने का मतलब ए क्रॉस ए वो कह रहा है 9 एलिमेंट है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है मेरा बच्चे, क्या ये गिवन है आपके पास, ये भी आपके पास गिवन था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये गिवन है। अब क्या हो गया, फिर वो कह रहा है कि अब ये 9 एलिमेंट होने चाहिए, तो आपके पास लेकिन ए क्रॉस ए गिवन है। ए क्रॉस ए क्या गिवन है कि 2 एलिमेंट यानी 1 0 1 0, यानी ये इस तरीके से दिया हुआ है, और दूसरा एक और दे दिया 0 1। तो यहाँ पे वो कह रहा है ए क्रॉस ए का जब रिलेशन का तो 9 एलिमेंट बनेगा, लेकिन ये दो ही ऑर्डर्ड पेयर वो दिया है, और कह रहा है इसी की मदद से मुझे बताओ कि ए के पास क्या एलिमेंट होगा। अच्छा तो मेरे बच्चों आपको क्या ध्यान रखना, देखो समझना क्या है कि अगर मैं ए की बात करूँ, पहले ए पे ध्यान देना, ए पे कितने एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर ए के पास क्या होगा Na3 होगा, Na3 रहा होगा, या ए के पास भी फिर 3 रहा होगा, मतलब 3 रहा होगा, ए के पास 3 एलिमेंट रहा होगा तभी तो जब ए क्रॉस ए निकाला होगा हमने, तो Na क्रॉस Na करा होगा हमने, तो 3 गुना 3 करके क्या आया होगा, 9 आया होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि Na यानी ए के पास एलिमेंट कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो मुझे 3 एलिमेंट ढूंढना है मेरा बच्चा, और ये दोनों ही एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों को देखना है हमें। तो साफ हो गया मेरा बच्चा, ये दोनों ही ए से बिलोंग करता है, ए से बिलोंग कर रहा है, यानी फर्स्ट एलिमेंट भी ए से बिलोंग करेगा, सेकंड भी ए से बिलोंग करेगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 3 अलग अलग नंबर मिल रहा है जी, माइनस का 1 ये रहा, 0 ये रहा 1, तो यानी ए मिल गया मेरे को। ए के पास 3 एलिमेंट है, अगर ए के पास 3 एलिमेंट होगा, और जब मैं इसमें इसका क्रॉस करूँगा Na क्रॉस Na करूँगा, तो 3 गुना 3 9 ही एलिमेंट निकल के आएगा। तो यानी वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो सेट ए क्या होगा, फाइंड द सेट ए। तो सेट ए आपका -1 0 और 1 होगा मेरे बच्चे। तो इस तरीके से हमने आज 2.1 के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और अगर ये समझ में आया तो इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और इस चैनल के साथ बने रहना है। थैंक यू मेरे बच्चे।